STV न्यूज, आवाज बुलंदियों तक। 10 अगस्त है। ये 10 अगस्त का ही दिन सन 1950 में वो काला दिन था जिसे हम लोग आज न्याय दिवस के तौर पर मना रहे हैं। आज जानते हैं अभी सुप्रीम कोर्ट में भी संविधान के आरक्षण को लेकर बड़ा एक फैसला किया और तमाम लगातार आरक्षण को लेकर ये मुद्दा उठता रहता है। 1936 में इस देश में आरक्षण लागू हुआ, 1936 से, और आरक्षण जो लागू किया गया था उसके पीछे जो आधार था वो धर्म कभी नहीं थी। आधार ये था कि जो समाज की सामाजिक स्थिति हो, जो आर्थिक स्थिति हो, जो शैक्षिक स्थिति हो, इसके आधार पर आरक्षण दिया गया था। तो जो दलित समाज जिसे SC हम कहते हैं, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, इन दो लोगों को, इन दो कैटेगरी को आरक्षण मिलता है। ये आरक्षण 1936 में जब पहली बार मिला तो ये चाहे वो हिंदू समाज के दलित हो, वो चाहे मुस्लिम समाज के हो, चाहे बौद्ध समाज के हो, चाहे ईसाई समाज के हो, चाहे किसी अन्य समाज के हो, धर्म के मानने वाले हो, सबको आरक्षण मिल रहा था। 1950 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार, जो देश की सबसे तथाकथित सेकुलर सरकार थी, उसने एक संशोधन किया संविधान की आर्टिकल 341 में, सब क्लॉज 3 में एक अमेंडमेंट लाया। एक अनुच्छेद में बदलाव करते हुए उन्होंने ये कर दिया कि वो तमाम लोग जो हिंदू धर्म को छोड़कर किसी अन्य धर्म को मानते हैं, उस समाज के जो दलित लोग हैं उनको आरक्षण नहीं मिलेगा। उसके बाद ये 1950 में ये बदलाव लाया गया। उसके बाद सभी समाज का, सिर्फ हिंदू समाज के दलितों को छोड़ के सबका आरक्षण छीन लिया गया। आपने देखा उसके बाद आगे चलकर 80 के दशक में जो सिख समाज था उन्होंने आंदोलन किया, उनको दे दिया गया। बौद्ध समाज को दे दिया गया 90 के दशक में। पर जो मुसलमान हैं, जो माइनॉरिटी हैं, इस समाज से जो आने वाले दलित लोग हैं, उनका आरक्षण आज भी छुना हुआ है, जो उनका संवैधानिक अधिकार है। हम अक्सर सुनते हैं कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। तो हमारा सवाल ये है कि जब धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाता, संविधान ये कहता है, सुप्रीम कोर्ट ये कहती है, तो धर्म के आधार पर कोई सरकार कैसे किसी धर्म के लोगों का या किसी समाज के लोगों का आरक्षण छीन सकती है। इसीलिए आज के दिन 10 अगस्त को हम न्याय दिवस के तौर पर मना रहे हैं और हमारी मांग है केंद्र सरकार से लगातार भारतीय जनता पार्टी पसमानदा समाज की बात करती है, मुसलमानों में पसमानदा को लेकर बात करती है। अभी वक्त बिल आया, उसमें भी कहा जा रहा है पसमानदा समाज के हित में। पसमानदा समाज का सबसे बड़ा हित इस बात में है कि जो 341 में जवाहरलाल नेहरू ने जो संशोधन करके पसमानदा समाज के आरक्षण को रोक लिया, उस संशोधन को नरेंद्र मोदी जी खत्म कर दे, पसमानदा समाज उससे खुश हो। इंडिया गठबंधन को एक देखिए, आप जानते हैं हम लोग लगातार, इसीलिए राष्ट्रीय उलमा काउंसिल लगातार इस बात का संघर्ष कर रही है। और इंडिया गठबंधन, उसमें जो सबसे बड़ा दल है कांग्रेस के खिलाफ 2014 में जब उनकी केंद्र सरकार थी, केंद्र में दिल्ली में राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के कार्यकर्ताओं ने 18 दिन तक भूख हड़ताल किया और ये बात का प्रण लिया कि या तो कांग्रेस हमें आरक्षण ये लौटाती है हमारे समाज को, अदरवाइज हम कांग्रेस को सत्ता से बेदखल कर देंगे। और राष्ट्रीय उलमा काउंसिल कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करने में कामयाब हुई। और वही बात हम आज भारतीय जनता पार्टी से भी कह रहे हैं कि अगर आप सच में पसमानदा समाज के हितैषी, अगर आप सच में सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, तो ये एक मौका है कि एक ऐसी नज़ीर पेश कीजिए कि आने वाली नस्लें याद रखें। और अगर आप चाहते हैं कि अल्पसंख्यकों समाज आपकी तरफ झुका हो, तो आप कुछ इस तरह का कीजिए कि अल्पसंख्यक समाज को लगे कि उसके हित में भारतीय जनता पार्टी ने कुछ किया। और ये जो तथाकथित सेकुलर दल हैं, चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, RJD हो, चाहे अन्य दल हो, उनके मुंह पे ये गहरा तमाचा होगा। आपके सांसद अपने जिले के सांसद जी तो अभी नए बने हैं। अभी पिछले दिनों आपने देखा उनका जिस दिन स्वागत समारोह था, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के तमाम कार्यकर्ताओं ने उन्हें कोटला में घेरा। हमारे जिला महासचिव मतिउल्लाह जी यहाँ पे मौजूद हैं, उनके नेतृत्व में उन्होंने उनका घेराव किया। आप कोटला के जो मुख्य मार्ग है उसकी सड़क की हालत क्या है, कम से कम वहाँ से 15-20 गाँव जुड़ते हैं, उसे लेकर उन्होंने वादा किया था, अभी तक काम शुरू नहीं हुआ। तो अभी तो इब्तिदा इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है। की बात की जा रही है, प्राइवेटाइजेशन ला करके धीरे जाएगी वहाँ। धारा 348 से धार्मिक प्रतिबंध हटाना होगा। हमारी मांगे पूरी हो, मांगे पूरी हो। धारा 342 में हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं, संविधान के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। उलमा काउंसिल जिंदाबाद।